कि आत्मा के द्वारा मिला, समझा, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। जी, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 1 से 5। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष मिले। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ये आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आज आप 40 मिनट थोड़ा ध्यान दे देंगे तो यह साल और आने वाला साल भी आपके जीवन को बदल देगा। सबसे जरूरी बात, जब एलिया उठाए जाने पे था तो एलीशा चाहता था, एलीशा की चॉइस थी, एलिया की नहीं थी। एलिया नहीं चाहता था कि मेरे बाद कोई दूसरा नबी ऐसा हो, वो दिल से नहीं चाहता था। पर एलीशा को ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने उसको कुछ चीजों को सिखाया। और आप देखेंगे कलाम में कि एलिया ने 4 जगहों पे विजिट करी, है ना। आसमान पे उठाए जाने से पहले 4 जगहों पे उसने विजिट करी। और आप देखिए कि जब 3.5 साल तक जब बारिश नहीं हुई, है ना, जब आसमान बंद रहा और जब परमेश्वर का कलाम एलीशा एलिया के पास पहुंचा तो एलिया ने क्या कहा? एलिया ने क्या कहा? जो दूसरे पुजारी थे, जो दूसरे भविष्यवक्ता थे, उनको क्या बोला कि 2 बैलों को लाओ और परमेश्वर की वेदी के सामने उनको रखो, है ना। ये आर्टिफिशियल ब्लेसिंग और जो रियल ब्लेसिंग है उसकी बात आप समझे यहाँ पे, है ना। और जिस पे पाक रूह उतरेगा, जिस पे खुदा की आग आ जाएगी, उसका खुदा सच्चा है। सबसे जरूरी बात कि खुदा का पाक रूह जो है वो खुदा के लोगों पे आता है ना। बदरूहों पे कभी भी नहीं आएगा, गलत लोगों पे कभी भी परमेश्वर का पाक रूह नहीं आएगा। आप वहां देखेंगे कि वो सुबह से लेकर शाम तक आराधना करते रहे पर आग नहीं उतरी, है ना। एलिया वहां पे मजाक उड़ाता है कि शायद वो सो रहे होंगे, रास्ते में रुक गए होंगे, तुम्हारे देवी देवता, बुला ला उन्हें। और जब आखिरी मौका एलिया को मिला तो परमेश्वर ने एक ही बार में अपनी आंख को उतार दिया। तो जब आप नए साल में जा रहे हैं, इस बात को आप समझने वाले होने पाए कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले होने पाए, है ना। ज्यादातर लोगों की एक जैसी प्रार्थना होती है, एक जैसा पैटर्न होता है कि हमें एलिया जैसा अभिषेक दे। हम बोलते हैं, है ना, सब यही प्रार्थना करते हैं कि एलीशा और एलिया जैसा अभिषेक दे। पर आज समझने की जरूरत है, आज हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है? यीशु मसीह, है ना। हमें परमेश्वर यीशु मसीह को मांगना है अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। और पुराने नामे को आप पढ़ेंगे, वहां एक प्रथा थी इस्राएल में कि जब कोई पास्टर बनता था या तो उसको 10 साल कम से कम किसी अच्छे पास्टर के अंदर रहकर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। और आप वचन पढ़ेंगे, एलीशा ने एलिया की 10 साल सेवा करी, है ना। और वहां एलिया भी कहता खुदा से कि खुदा मेरे बाद कौन होगा नबी? तो खुदा कहता तू चिंता न कर, मैंने ढूंढ रखा है ना। पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछूं और इस बात पे आप भी थोड़ा मुझे बताइए कि कितने लोग आसमान पे
उठाए गए। पुराने नियम में कितने लोग उठाए गए? 2 लोग, है ना? 2 लोग नहीं, 3 लोग। 3 लोग उठाए गए। पहला हनोक, एलिया और मूसा भी। मूसा की लाश नहीं मिली। अगर मूसा की लाश मिल जाती तो आज दुनिया में सबसे बड़ा मकबरा मूसा का होता, है ना? सबसे बड़ा मकबरा, क्योंकि पहला पातशाह था, है ना? सबसे बड़ा मूसा, वो मर गया और फिर बाद में उठा लिया गया। मेरे साथ निकाले मरकुस समाचार और उसका 9वां अध्याय 2 से 8। मरकुस 9वां अध्याय 2 और 8। हाँ जी, दूसरा वाला 2 से 8। 6 दिन के बाद हाँ यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया जी। और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया हाँ और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। जी। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वे ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी और को ना देखा। यह समझने की बात है। बहुत 3 मंडप की बात नहीं है ना यहाँ पे। 3 मंडप या 2 मंडप? 3 मंडप। एलिया जो है, पहला मंडप क्या दिखाता है? जिंदों को आसमान को उठाया गया, है ना? पहले मंडप का ये मतलब है। दूसरा मूसा के लिए, जिनको मुर्दों में से उठाया गया, है ना? समझने की बात है। मुर्दों जो मर गए और बाद में उनको जिस्म के साथ उठा लिया गया। तीसरा जो है, जो मुर्दों में से जिंदा होके जो उठाया गया, खुदाबंद यीशु। 3 मंडप यहाँ पे इसलिए बताए गए कि परमेश्वर यीशु मसीह जो सारे जहान के लिए कुर्बान हुआ, वहां पे लिखा है कि आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है ना। और यहाँ पे आप देखें कि जब एलिया जो है आसमान पे जा रहे, तो 4 जगहों पे वो यात्रा कर रहा है। ये 4 जगहें परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी रखता है। ये 4 स्थान, है ना। पहला स्थान जो है गिलगाल। गिलगाल वो जगह थी। गिलगाल भी दो तरह के गिलगाल थे, मैं आपको बताऊंगा। पहला जो गिलगाल था, जहां ये जा रहा था, वो क्या था? जहां पे पास्टरों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग सेंटर था वो, डीकन्स का, जहां पे पास्टरों को तैयार किया जाता था। और दूसरा जो है, आप निकालिए यहोशू की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और 8 और 9। ये वो स्थान है जब मूसा के बाद यहोशू इस्राएलियों को लेके चल रहा है, और जब यरदन के बीच में वो आ गया है, पानी के बीच में खड़ा है, वहां पे उसने पत्थरों को ब्लेस किया, है ना। पत्थरों को ब्लेस, एक बार पढ़ दीजिए यहोशू की किताब, उसका 4था अध्याय 8 और 9। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसा ही उन्होंने इस्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यरदन के बीच, जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। पत्थरों को क्यों रखा गया? काम तो वहां हो गया था, वो निकल गए थे, आराम से पार हो गए थे, फिर पत्थरों को क्यों रखा गया वहां पे? ये समझने की बात है ना। पत्थरों को रखा क्यों गया? पत्थरों को यूं रखा गया क्योंकि वो निशानी है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है। क्योंकि इस्राएली जब भी जाते, जब भी देखते, तो उन पत्थरों को देखते कि जब हम परेशानी में थे, तो परमेश्वर ने हमारे लिए इस यरदन नदी को 2 भाग कर दिया। 2 बार परमेश्वर ने किया है। पहली बार लाल समुद्र को फाड़ा, दूसरी बार यरदन को। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने 2 बार इस्राएलियों को पानी का बपतिस्मा दिलवाया। इस समुद्र में से जाते थे और एक यरदन नदी के
पास, है ना, इसके बीच में। तो आज हमें पत्थरों की जरूरत नहीं है, आज हमारे पास जिंदा कलाम खुदा का है, जिंदा खुदा हमारे पास मौजूद है। आज हमें चीजों की, निशानियों की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम की हमें उसमें बने रहने की जरूरत है। जब आप इस नए साल में ब्लेसिंग को चाहते हो तो परमेश्वर के कलाम में बड़े रहो। अपने पत्थरों को हमें हटाना है और परमेश्वर के कलाम को अपने अंदर जगा देनी है। पहला काम जो ये गिलगाल में हुआ, और ये सारी चीजों को परमेश्वर अलीशा को दिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर जब ब्लेस करता है ना तो उससे पहले कुछ दिखाता है, तो स्टडी करवाता है। ऐसे नहीं परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग दे देता। ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की योजना जो होती है वो सबसे अलग होती है। और आप देखें कि जब सारी बातें हो रही है और एलिया भी आओ, उसको कह रहा तू यहीं रहे, तू मेरे साथ न जा, है ना, तू क्या करेगा जाके? वो कहता नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग जाऊंगा, परे न रहा रहूं, कोई बात नहीं। और ये डेडिकेशन देखिए आप, जब परमेश्वर से ब्लेसिंग लेना चाहे तो उसको हमें थामना है। और आप देखेंगे आखिरी मोमेंट तक एलिया ने उसको क्या करा, झिड़के रखा, और आखिर में जाके भी उसको, बहुत बाद में जाके उसको ब्लेसिंग, जब तक वो देखता रहा। यानी परमेश्वर के उस चीज को हमें समझना है। और दूसरी बात क्या है, बेतेल। बेतेल का मतलब क्या है कि खुदा का घर। यहां पे भी दो तरह के बेतेल है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। पहला बेतेल जो है, जो एली के समय का था, आप बाद में पढ़ लेना, पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय, जो शमूएल जिस चर्च में बच्चे के रूप में इस्तेमाल हुआ, एक वो बेतेल था। और एक बेतेल कौन सा था, जो यरूशलेम में जहां पे कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। दो बेतेल है, और ये कुर्बानी वाले बेतेल की ओर जा रहा है। यानी परमेश्वर वो सारी बातों को बता रहा है जो यीशु मसीह के समय में हुई, वो सारी बातों को बताता चला जा रहा है। और आप देखेंगे कि बेतेल का नाम पता है किसने रखा? पहले इसका नाम लूज था, बेतेल नाम नहीं था, है ना। ये बाइबल में मैं आपको बताऊं, आपको अगर याद हो तो जानना बहुत जरूरी है इस चीज को, कि हम बेतेल बोल देते, बेतेल का मतलब भी जान गए, पर ये रखा किसने? ये नाम ऐसे गूगल सर्च करके थोड़ी रख दिया गया। उत्पत्ति की किताब और उसका 12वां अध्याय 7 और 9। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, समझना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय 7 और 9। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राम आगे बढ़कर करके दक्षिण देश की ओर चला गया। हाँ, चला गया, है ना। अब्राहम का क्या पैटर्न था, जहां जहां परमेश्वर का दर्शन होता था वो वहां पे वेदी बनाता चला जाता था, है ना। तो उसके लिए वो बेतेल होता था, है ना। पर याकूब ने इसका नाम बदला। निकालिए उत्पत्ति 28 और 18 और 19, यहाँ आप सीखेंगे कि याकूब ने इसका नाम लूज से रखकर बेतेल रखा। भोर को याकूब उठा, हाँ, और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया जी, और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। हाँ, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। बेतेल का नाम जो है याकूब के द्वारा रखा गया। वहां उसको दर्शन मिला और सारी चीजें हुई और वहां ब्लेस हुआ। और आप आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात उसमें लिख के, मैंने इसको आगे तक कंप्लीट करो, जो सीखने के जो हमें गांठ बांधनी है इस पहले दिन में। जी, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर
जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। दिया करूंगा। यहाँ पे पहली बार टाइट की बात हुई। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे, क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने, और बहुत अच्छी बात की, तू मेरे को खाना पीना दे, मेरी यात्रा को सफल करे। और स्टार्टिंग कैसे करी कि यदि तू मेरे साथ रहे। आज हमें देखने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, नए साल में एंट्री करें, क्या परमेश्वर को हम साथ में लेके चल रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है और इस पे अमल करना बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा तो आशीषें नहीं मिल सकती। ये मैं नहीं, ये वचन कह रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम सांसारिक रूप से भी आज न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आज हम परमेश्वर के भवन में है तो क्यों है? आज ये होली कम्युनियन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्यों हम आत्मा में है? ये संसारिक रूप से भी हम सेलिब्रेट कर सकते थे, पर याकूब के विजन को लेके हमें बढ़ना है कि परमेश्वर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक तू मुझे संभालेगा। तू मेरे और मेरे परिवार को इस्तेमाल कर, मेरी कलीसिया को इस्तेमाल कर, मेरे खादिम को इस्तेमाल कर, तू हमें इस्तेमाल कर और परमेश्वर तेरे को महिमा मिले। ये सारी चीजें वो देख रहा है और अलीशा भी ऑब्जर्व कर रहा है सारी चीजों को। ये कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने अपने लोगों को बढ़ाया था। उन ब्लेसिंग्स को वो दिखा रहा था कि तू मेरे साथ बना रहेगा तो मैं तुझे ऐसे ही बढ़ाता चला जाऊंगा। और उस पर दुगना अभिषेक आया और आप देखेंगे जब उसकी डेथ हुई, उसकी हड्डी मुर्दे को छुआ दी और वो जिंदा हो गया। इतना अभिषेक था उसमें। वो क्यों था? क्योंकि उसका प्रेम परमेश्वर के साथ बरकरार था। आज हमें जानने की जरूरत है कि आज मैं जज नहीं हूं, आप लोग कोई जज नहीं है, तो परमेश्वर को अपने सामने रखने की जरूरत है कि परमेश्वर आप मुझे ऐसा मन दीजिए ताकि मैं परमेश्वर तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकूं। याकूब ने 100 में से बोला कि है ना, मैं 10% दूंगा। और हमारी सोच क्या होती है कि 90% तो हम खर्च कर देते हैं, 10% में से हम सोचते हैं कि उसमें से बचाया जाए। जब आप 90 में पूरा नहीं कर पा रहे तो 10th में कैसे पूरा कर पाएंगे? है ना, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें 90 के अंदर ही पूरा करना है। परमेश्वर ने हमारे 90 ही ठहराया है और 10th हमें क्या है? परमेश्वर को देना है। वो प्रार्थना का भाग भी है, पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, प्रार्थना के भाग की बात कर रहा हूँ। अपना समय परमेश्वर को देना है 2 घंटे, वो देना ही देना है प्रतिदिन परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर याकूब की तरह आपको ब्लेस करना चाहता है। आपके लिए भी वही मार्ग वो खोल देगा। जहां आप प्रार्थना करोगे अपने घर में, जो उनसे स्थान पे, वही परमेश्वर आपके लिए सीढ़ी खोल देगा। वही स्वर्ग की सीढ़ी आपके लिए खुल जाएगी, बशर्ते आप परमेश्वर के साथ उसी वायदे के साथ चले जैसे याकूब चला। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यरीहो की जो दीवार है, यहोशू को काम दिया गया ना कि आप जाओ और 7 दिन के बाद ये गिरा दी जाएगी। पहले दिन ये गए लोग, है ना, गीत गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोग भी हंसने होंगे। वो देखे 200 फीट चौड़ी दीवारें, ऊंची दीवारें, ऊपर से सैनिक देख रहे, कह रहे कैसे लोग हैं, नाच रहे कूद रहे, फिर चले जाते हैं, सुबह आते और फिर शाम को वापस चले जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। पर आप देखिए जब 7वें दिन तक वो गए तो दीवार गिर गई। यानी आराधना में जब आप ठहरते हो तो बंधन टूटते हैं, चाहे वो बीमारियों के हो, चाहे वो अंधकार के हो, चाहे वो क्लेश के हो, परमेश्वर उन बंधनों को गिरा देता है। पर हमें वो कंटिन्यू रखने की जरूरत है, केवल क्रिसमस न्यू ईयर पे रखने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा 365 दिन हमें परमेश्वर के साथ वैसे ही बने रहने की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे यहाब स्त्री थी जो अन्य जाति की थी और उसने परमेश्वर के लोगों को जगह दी थी जब वो खोज करने गए थे वहां पे। और क्या सिंबल ठहराया था कि लाल डोरी को अपनी खिड़की से लटका दियो तो हम देखकर तेरे घराने को छोड़ देंगे। लाल डोरी क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह का लहू।
परमेश्वर यीशु मसीह का लहू, वो दिखा रहा है सारी चीजों को परमेश्वर कि मैं आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा, सारी चीजों को होगा, और परमेश्वर अपने महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। आज हमें अपनी दीवारों को गिराना है, अपनी सोच को, अपनी एजुकेशन को, ऐसी चीजें जो शैतान ने हमारे जीवन में दीवारों के रूप में लाके खड़ी कर दी है। क्योंकि आज दीवार वो सीमेंट की नहीं है, चूने की नहीं है। आज दीवार क्या है? हमारी सोच जो शैतान ने हमारे ऊपर लाकर हावी करती है। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर का मंदिर आज कहाँ है ना? हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है ना? वो दीवार जब तक हम नहीं गिराएंगे अपने अंदर से, तो परमेश्वर हमारे अंदर दाखिल नहीं होता। पहला कुरिन्थियों निकालिए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 30वां अध्याय 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो जी और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जी यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तुम हो। बहुत जरूरी बात। जब यहोशू जा रहा था तो समझने की बात है कि वह परमेश्वर ने बोला था कि जब तुम प्रॉमिस लैंड में चले जाओ और जब आप इस सारी चीजों को कर लो, तो जो भी अर्पण की वस्तु है उनको चोरी ना करना, ना सोना चांदी कुछ ऐसा जो नहीं लेना, क्योंकि पहला भाग जो है प्रॉमिस लैंड में वो मेरा है, परमेश्वर का पहला भाग है। और आप आगे पढ़ेंगे उसमें तो वहां देखा वहां चोरी करी गई, जिसके कारण क्या है, इस्राएली को पता नहीं था और वो परमेश्वर की आज्ञा के बिना चले गए लड़ने के लिए, ये सोच के वो थोड़े से ही लोग हैं, हम तो जीत लेंगे आराम से, थोड़े से तो लोग हैं। पर वो थोड़े से लोग ही इस्राएलियों पे हावी होने लगे, जिसके कारण क्या है, वो लोग यहोशू क्या परेशान हो गया, सोचने लगा परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। और आप देखेंगे परमेश्वर बात चुपचाप से उससे बात करता है और कहता है, क्यों परेशान है तू, क्या हुआ कि तुमने मेरे अर्पण की चीजें चुराई है। आज हम जब मैंने कहा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है ना, ये प्रॉमिस लैंड है परमेश्वर की, हम है ना, हमारा शरीर, हम इसमें से परमेश्वर के लिए चोरी करते, समय नहीं देते, वर्शिप नहीं करते, गवाहियां नहीं देते, परमेश्वर को वो स्थान नहीं देते जो देने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के लिए चोरी करेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज होगा। वचन कहता है कि वो उसको नाश करेगा। आज आपको मेरे को समझने की जरूरत है, परमेश्वर के कलाम को जानने की जरूरत है कि कलाम हमसे क्या बातचीत कर रहा है। कलाम को समझना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति विशेष को आप ना समझे, इन बातों को, उन चीजों को लेकर ना चले, बल्कि परमेश्वर के कलाम को अहमियत आप देने वाले होने पाए। और चौथा सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी यरदन नदी, है ना। यरदन नदी को पार किया और मैंने जैसा आपको बताया कि प्रॉमिस लैंड थी, है ना। प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले इसको पार करके जाना था। और ये पार कब हुई आप देखेंगे, जब वाचा का संदूक इसमें रखा गया ना, जब एंटर हुए वाचा के संदूक को पैर रखते गए, पानी फट गया। यानी जब परमेश्वर आपके साथ रहता है तो आप सारी बाधाओं को परमेश्वर आपके लिए हटाता चला जाता है, वो मार्ग बनाता चला जाता है। वो कलाम कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। तो ये समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी बात है कि जब हम आगे बढ़े तो अपने सोच के साथ ना बढ़े, बल्कि परमेश्वर को अपने आगे आगे हम लेके चलने वाले होने पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यरदन नदी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने लोगों को दिखाने के लिए। और यही वो जगह थी कि जब यहाँ पर, इसके बाद जब प्रॉमिस लैंड में गए तो गिलगाल ही जगह थी जहां पर पहली बार इस्राएलियों ने खेती करी। यानी यहाँ पर परमेश्वर ने मन्ना बरसाना बंद कर दिया था। यहाँ पे मन्ना नहीं दिया परमेश्वर ने उन सारी ब्लेसिंग्स को पूरा किया कि अब तुम फूलो फड़ो और आगे की ओर बढ़ जाओ। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह भी कहते हैं निकोदेमुस को, आप नए वचन में पढ़ेंगे, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तब तक वो मेरी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। तो परमेश्वर
एलिया के द्वारा अलीशा को सारी चीजों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और वो प्रिपेयर हो रहा है। पर वहां पे शैतान भी उसके जीवन में रुकावटों को लेके आ रहा है। आप देखेंगे दूसरे भविष्यवक्ता उसको कह रहे हैं, आज तेरा उस्ताद चला जाएगा, तेरा क्या होगा, तुम क्या करेगा तू? वो कह रहे नहीं, तुम चुप रहो। वो कहता है कि मैं तेरे जीवन की शपथ खाता हूं। और वहां आप देखेंगे कि अब वहां पे बोला एलिया ने कि जब तक मैं न जाऊंगा, तेरी निगाह मेरे पे रुकी रहे, तो जैसा तूने मांगा है वैसा ही पूरा हो। आज हमें अपने निशाने की ओर बढ़ना है कि हमारा टारगेट क्या है। जैसा मैंने मजूसियों का भी पीछे बताया था, है ना, कि वो टारगेट के साथ चल रहे थे। आज हम डिस्ट्रैक्ट ना होने वाले होने पाए, बल्कि अपने सिंपल और बिल्कुल सादगी जीवन को परमेश्वर के सामने हम रखने वाले होने पाए कि परमेश्वर ये जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जब ही ये बेथल चर्च और आप लोग कामयाब होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के जीवित लोग। इसको समझना बहुत जरूरी है। आज के दिन में इसको लेके आया, बेतेल का मतलब क्या है, बेतेल क्यों रखा गया, और कैसे आप आशीषों को पा सकते हैं। यानी परमेश्वर की प्लानिंग को समझना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हम प्रार्थना करने लग जाए कि परमेश्वर ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे भैया, उसमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में। जब तक परमेश्वर की इच्छा को हम जानते नहीं, और जब वो चीजें नहीं हमें मिलती, तो हम परमेश्वर को ही दोष ठहराने लगते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई काम नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर तो काम करना चाहता है, पर वो आपको यात्राएं कुछ करवाना चाहता है। उन यात्राओं में आपको जाना बहुत जरूरी। मैंने आज गवाहियां सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे काम किया। हमें गवाहियां जरूर देनी चाहिए। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। यदि हम नहीं बोलेंगे तो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं। सेना के पास जब परमेश्वर यीशु मसीह गया तो उसने बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है। अरे जब दुष्ट आत्माएं बोली है तो हम तो जीवित इंसान है, हमें क्यों नहीं परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। हमारे होठ बंद हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या बोले आके परमेश्वर के लिए। अगर कोई हमें दूसरी रील कोई स्टोरी डाल दी, हम पूरा एंड से लेके आखिर तक बता देंगे, सब कुछ बता देंगे डिटेल। तो परमेश्वर के वचन के लिए कुछ बोलने के लिए कह दिया जाएगा, ओह बहुत खामोशी छा जाएगी, सन्नाटा भी नहीं। परमेश्वर ने हमें जीवित मंदिर ठहराया है, हमें बोलना चाहिए। हमारा उठना बैठना परमेश्वर को प्रदर्शित करना चाहिए। जब भी ये जरूरी नहीं कि पास्टर ही बोले, आप सभी, परमेश्वर ने आप सभी को चुना है। हम सब परमेश्वर के जीवित लोग हैं, मुद्दा लोग नहीं है, जीवित है। 3 खंबे मैंने बताए ना, 3 खंबे वहां लगाए गए, वो यूं ही दिखाए गए कि एक जीवितों के लिए, एक मुर्दों के लिए, और एक जो मुर्दों में से जी उठा है। तो अभी हम जीवित हैं जब तक श्वास है। दाऊद कहता है कि जब तक मेरे अंदर श्वास है, मैं जब तक तेरे को, क्या मिट्टी क्या राख तेरे को धन्यवाद दे, तो हम राख होने का इंतजार ना करें। हालांकि देखेंगे, चलो कोई नहीं, लाइट सीजन में 40 दिन आएंगे जब प्रार्थना करते हैं, कॉटेज मीटिंग हुई जब बैठ जाए, नहीं, जब भी परमेश्वर आपको मौका दे, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला पल हमें मिले या ना मिले। वचन कहता है कि तू मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। यह समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसे नहीं दाऊद ने लिख दिया, क्योंकि हर एक दिन, हर एक समय परमेश्वर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। भजन संहिता 45 में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। तो आज आपको मेरे को मौका मिला है कि जब हम होली कम्युनियन में जाए, अशरवानी में जाए, तो अपने आप को तैयार रखें, उस कीमती लहू को समझे जो ऐसे ही व्यर्थ में नहीं दिया गया, उसकी कीमत परमेश्वर ने दी है हमारे लिए। कोई नया साल आपके लिए बरकतों से भरा जब हो सकता है जब आप परमेश्वर और परमेश्वर के कलाम को समझे और उसको अपने जीवन में आप जगह दे, तो ब्लेस होगा। और आप देखेंगे कि वचन कहते हैं कि परख के देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर। पर हमें परख की आत्मा नहीं आ पाती। हम अपने पैसे को, अपनी सोसाइटी को, अपने आप को ऊंचा रखते हैं। नहीं, उस तरफ ना भागो, बल्कि परमेश्वर के वचन की खोज की तरफ दो। क्योंकि सारी आशीषें परमेश्वर ने यही दी कि सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, दुनियावी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। सारी चीजें बोली गई है उसमें, केवल ये नहीं बोला मकान, गाड़ी या बैंक बैलेंस।
बल्कि वो भी जो इस दुनिया से बाहर है ना, संसार की नहीं है वो, बल्कि उस स्वर्ग में जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जगह को तैयार किया है। तो हम उस जगह के हमें रजिस्ट्री जब मिलेगी, जब वारिस होंगे, जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। वरना परमेश्वर साफ मना कर देगा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। उस समय ना हमारे पास समय होगा, ना कुछ चीज होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि परमेश्वर का आगमन कब हो। आज भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है, पर जो भी समय मिला है हम परमेश्वर को महिमा देते हुए उसको बढ़ाने वाले हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।